नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनु एजुकेशन में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे वीडियो पे बने रहना है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह कौन सा अधिनियम था? वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत? यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो कौन से अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो इसे गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची प्रांत सूची और तीसरी समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संघीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। इसमें आपका
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तब बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु 1891 से 1956 में हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था तथा इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, जो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में प्रारंभ हुआ। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव थे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में वर्ष 1950 में अपनाया गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी।
राष्ट्रगान के गायन का समय 22 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो यह केशवानंद भारती विवाद में ऐसा हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।